सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम और प्रवीण प्रणव जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ राब्ता है तुमसे जैसे धूप का रिश्ता हो छाँव से, कुछ राब्ता है तुमसे जैसे धूप का रिश्ता हो छाँव से, ना पूरा दिखता है न अधूरा लगता है। कलम रुकती नहीं, स्याही भी कुछ कह जाती है, कागज भी मुस्कुराता है, कुछ राब्ता है तुमसे। अमर कहानियों के कहानीकार गुलेरी और रेणु। हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक ऐसे रचनाकारों से समृद्ध है जिन्होंने अपनी कथाओं और उपन्यासों से साहित्य को नई दिशा दी। इनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी और फणीश्वरनाथ रेणु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों की रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि मानवीय संवेदना, समाज और जीवन की वास्तविकताओं का गहन चित्रण करती हैं। गुलेरी ने अपने अल्प लेखन द्वारा और रेणु ने अपने विस्तृत आंचलिक चित्रण द्वारा हिंदी कथा साहित्य में अमिट छाप छोड़ी। प्रवीण प्रणव ने अपने शोधपरक लेखन में इन दोनों साहित्यकारों को गहराई से परखते हुए यह प्रतिपादित किया है कि ये दोनों ही हिंदी के अमर कहानियों के कहानीकार हैं। प्रवीण प्रणव लिखते हैं कि गुलेरी ने हिंदी में 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था प्रेम और बलिदान की कथा है जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई। इस कहानी में लहना सिंह का चरित्र बलिदान और वचन पालन की पराकाष्ठा प्रस्तुत करता है। नामवर सिंह के अनुसार इस कहानी का मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है और यही इसकी शाश्वत प्रासंगिकता का प्रमाण है। प्रवीण प्रणव ने उद्धृत किया है, गुलेरी स्वयं मानते थे 2-4 कविता या लेख लिख कर भी आदमी अमर हो सकता है, जबकि बहुत लिखने के बाद भी 150 वर्षों बाद किसी का नाम लोगों को याद नहीं रहता। लेखक के अनुसार गुलेरी केवल कहानीकार ही नहीं थे बल्कि कवि और निबंधकार भी थे। भारत की जय और झुकी कमान जैसी कविताओं में राष्ट्रप्रेम और एकता का स्वर है। वहीं कछुआ धर्म और मारे से मोही कुठाऊं जैसे निबंधों में उन्होंने सामाजिक संकीर्णताओं और धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। प्रवीण प्रणव बताते हैं कि रेणु का साहित्य ग्रामीण जीवन और लोक जीवन का दस्तावेज है। रेणु ने अपने जीवन काल में लगभग 63 कहानियां लिखी। इनमें मारे गए गुलफाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिस पर बनी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी कहानियों में साधारण मनुष्य के संघर्ष, प्रेम और दुख दर्द का मार्मिक चित्रण मिलता है। मैला आंचल को प्रेमचंद के गोदान के बाद हिंदी का दूसरा महाकाव्यात्मक उपन्यास माना गया है। रेणु ने इसकी भूमिका में लिखा, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। नामवर सिंह ने स्वीकार किया है कि रेणु की कहानियां प्रेमचंद की परंपरा का विस्तार करते हुए नवीनता और ताजगी का अनुभव कराती हैं। प्रवीण प्रणव का मूल्यांकन स्पष्ट करता है कि गुलेरी ने सीमित लेखन में ही प्रेम और बलिदान की शाश्वत संवेदना को अमर किया। रेणु ने व्यापक लेखन में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और सामाजिक संघर्षों की वास्तविकता को साहित्य में दर्ज कर अमरता प्राप्त की। प्रवीण प्रणव ने उल्लेख किया है कि गुलेरी की उसने कहा था मैं युद्ध भूमि का वचन पालन है, तो रेणु की मारे गए गुलफाम में हंसी खुशी और त्रासदी का लोक जीवन। दोनों ही कहानियां अपने अपने ढंग से जीवन की गहराइयों को छूती हैं और पाठक के मन पर स्थायी असर डालती हैं। लेखक ने अपने शोधपरक लेखों द्वारा यह स्थापित किया है कि हिंदी साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और फणीश्वरनाथ रेणु दोनों ही अमर कहानियों के कहानीकार हैं। गुलेरी ने कम लिखकर भी अमरता पाई। रेणु ने गांव समाज की गाथाओं को साहित्य में दर्ज कर अमरता अर्जित की। इन दोनों की कहानियां मात्र साहित्यिक कृतियां नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ की जीवन तस्वीरें हैं। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोनों का नाम अमर रहेगा। प्रवीण प्रणव की लेखन शैली शोधपरकता और प्रामाणिकता।
प्रवीण प्रणव तथ्यों और स्रोतों पर आधारित लेखन करते हैं। वे लेखकों के जीवन की तिथियां, घटनाएं और रचनाओं के नाम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने गुलेरी की हिंदी 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसके कहाता के अतिरिक्त एक और अधूरी कहानी पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें लहना सिंह वापस गांव लौट आता है। लहना सिंह के लौटने की खबर से परिवार के लोग खुश तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही उसके एक पैर के न होने को देखकर माँ का जो दर्द है उसे गुलेरी जी ने बहुत ही मार्मिकता से उकेरा है। काश कि गुलेरी जी की उस कहानी को पूरा कर पाते, लेकिन गुलेरी जी इस कहानी को यहीं तक लिख पाए। इस कहानी को पूरा करने का काम डॉक्टर सुशील कुमार फुल्ल ने किया और यह पूरी कहानी दैनिक ट्रिब्यून के 1 अप्रैल 1990 अंक में छपी। प्रवीण प्रणव तथ्य प्रस्तुत करते नहीं बल्कि उनका विश्लेषण भी करते हैं और शोधपरक होने के बावजूद भाषा में साहित्यिकता और लयात्मकता भी रहती है। गुलेरी जी की उसने कहाता में युद्ध भूमि का वचन पालन है तो रेणु की मारे गए गुफा में हंसी खुशी और त्रासदी का लोक जीवन। दोनों ही कहानियां अपने अपने ढंग से जीवन की गहराइयों को छूती हैं। यह वाक्य केवल जानकारी नहीं देता बल्कि तुलना करके भावनात्मक असर पैदा करता है। प्रवीण प्रणव लेखन में न तो अतिशयोक्ति करते हैं और न ही एक तरफा दृष्टिकोण रखते हैं। प्रवीण प्रणव का मूल्यांकन स्पष्ट करता है कि गुलेरी ने सीमित लेखन में ही प्रेम और बलिदान की शाश्वत संवेदना को अमर किया, जबकि रेणु ने व्यापक लेखन में ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति की वास्तविकता को साहित्य में दर्ज कर अमरता अर्जित की। वाक्य विन्यास की विशेषता, यहाँ पर लेखक ने सरल और प्रभावपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर आवश्यकता अनुसार वाक्य लंबे होते हुए भी सहज पठनीय हैं। उदाहरण के रूप में हिंदी कथा साहित्य में कुछ रचनाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी कहानियों से पाठकों के दिलो दिमाग पर स्थायी छाप छोड़ी। फणीश्वर नाथ रेणु ऐसे ही अमर कहानीकार हैं, वाक्यों को जोड़ने के लिए और परंतु जबकि इसीलिए जैसे शब्द बार बार आते हैं जिससे तर्क संगति बनी रहती है। उन्होंने उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उन्होंने कम लिखा पर इतना सशक्त लिखा कि सदियों तक याद किए जाने लगे। कई वाक्यों में कारण, परिणाम और तुलना की शैली भी देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में गुलेरी ने कम लिखकर भी अमरता पाई, जबकि रेणु ने गांव समाज की गाथाओं को साहित्य में दर्ज कर अमरता अर्जित की। अतः अंत में मैं कहना चाहूंगी कि प्रवीण प्रणव की लेखन शैली शोधपरक, संतुलित है। वे सरल लेकिन प्रभावी वाक्य विन्यास अपनाते हैं, जिनमें विश्लेषण, उद्धरण और तुलनात्मक दृष्टि का समावेश होता है। इस कारण उनके लेख न केवल अकादमिक महत्व रखते हैं बल्कि साहित्यिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।